भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, आपसे जब अक्सर बातचीत होती है तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर काफी ज्यादा आपको हम बोलते हुए देखते हैं, सुनते भी हैं। पर इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन कल एक और पहले जैसे मोदी जी ने कहा था कि अरे पाकिस्तान को इग्नोर कर दो, ऐसे ही निपल। खैर उनके जो अपने शब्द थे कि वो तो अपनी मौत खुद मर जाएगा, तो बीच में हम लोगों ने भी इग्नोर कर दिया था पाकिस्तान को। पर क्या है, अपना पेट पीव है वॉयरिस्टिक, मतलब जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है अब उसके साथ होता हुआ देखते हैं तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है। कल पाकिस्तानी सेना पर हमला किया बलोच एक्टिविस्ट्स ने, बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। काफी बड़ा हमला है और कई बार बातचीत होती रहती थी कि भारत बलूचिस्तान को आजाद क्यों नहीं करा देता। तो आप इसको कैसे देखते हैं दादा, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदरूनी मामला तो लग नहीं रहा है। नहीं, अंदरूनी मामला नहीं है ये तो सभी को मालूम है कि बलूचिस्तान आज से नहीं, जब से बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान और जबरदस्ती जिन्ना ने किया है तब से ही बलूचिस्तान उबल रहा था। लेकिन मेन जो है 60 या 1973 में जब जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ऑपरेशन किया था जनरल टिक्का खां की अगुवाई में। उसके बाद जो है सब बड़ा मशहूर है 2005 या 4 का कि जब मुशर्रफ ने जो है अकबर बुच्ची को जो है वादा किया था कि कुरान पे हाथ में रख के कि फिर बात करें कुछ करें, लेकिन जब वो पहाड़ से उतर आइए, लेकिन जब पहाड़ से उतरे तो उन्होंने उनको उनकी हत्या करा दी। कल का जो दिन था पसले परसों, वो अकबर बुच्ची की मौत का सालगिरह था। और बलूच लिबरेशन आर्मी जिसे हम लोग BLA कहते हैं, वो तो लगातार जो है पिछले रुक रुक के जो है, कभी उनका जो ईरान बॉर्डर है वहां पे या ग्वादर के पास, या जो आपका सीपैक की जो मेन जो रास्ता आ रहा है वहां पे कोई ना कोई अटैक होता रहा है। और वहां पर जो है जो पाकिस्तान की छावनियां है, मिलिट्री कैंप्स है, तो उनको दहशत में ले ही रखा था उन्होंने। कल का थोड़ा डिफरेंट था। एक तो जो जिस तादाद में लोग मरे वो, और दूसरा ये था कि उन्होंने जितने चेक पॉइंट थे बलूचिस्तान में, जितने मेन रोड्स थे वहां जो चेक पॉइंट थे, उस पर उन्होंने मार के उन्होंने कब्जा कर। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअली बलूचिस्तान का एक पार्ट जो है, विशेषता आपका उसका जो पश्चिमी भाग है और नीचे वाला दक्षिण का, वो जो है एक तरीके से आप इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की किसी भी तंत्र का जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, उसमें BLA कंट्रोल। ये बड़ी बात है क्योंकि ये जो है इससे पहले इस तरह का कंट्रोल BLA का या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का वहां पर नहीं था। फिर एक चीज चौंकाती है, मैं कल सुबह जब खबर आई थी 102 की खबर आई थी, वो भी BLA ने जो है उनका जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वहां से सूचित किया उन्होंने। उसकी सूचना करने के बाद पाकिस्तान से धीरे धीरे खबर आई, कुछ 60 हुआ, 40 हुआ, 70 हुआ, लेकिन कल दिन भर ऑपरेशन चला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है जहां जहां उन्होंने कब्जा कर लिया था वहां पे और अपने आप को सुदृढ़ किया है। और अब अंदेशा ऐसा लगाया जा रहा है कि जो कुछ लोग BLA ने जो है पाकिस्तानी आर्मी के पकड़ भी लिए हैं, कुछ जो घायल थे उनकी मृत्यु हो गई, तो करीब करीब जो है ये अल्टीमेटली 150 से ऊपर की संख्या बैठती है
तो ये बहुत बड़ा नंबर। ये तो एक पार्ट हो गया। इसी पार्ट में एक दूसरे महत्वपूर्ण एक चीज, एक एंगल और घुसता है जो कि, हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 150 सैनिक बीएलए ने मार दिए? जी, बड़ी संख्या है। ये जो है जी। एक, हाँ, पहले तो बीएलए ने 102 क्लेम किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और शुरू में पाकिस्तान के जो आधिकारिक मीडिया है, जो उनके प्राइवेट चैनल्स हैं, वो भी इस पे कम बात कर रहे थे, क्योंकि यूजली बलूचिस्तान में कुछ होता है तो वो कुछ आधी फिगर चौथी फिगर हमेशा जो है, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है। लेकिन उसके बाद भी कल रात तक ये स्पष्ट हो गया था कि वो संख्या भले कम बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनके कह सकते टॉक शोज में, या उनके जो मशहूर एंकर्स हैं या पत्रकार हैं, यूट्यूबर, उनके चेहरे पे जिस तरीके से जो भाव थे, जिस तरीके से चिंता लगती थी, तो उससे लग रहा था कि मामला गंभीर है। क्योंकि इससे मैं बराबर देखता रहता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि जो है क्योंकि सेल्फ सेंसर्ड भी होता है, नेचुरल है, पाकिस्तान का मामला है, जो पाकिस्तानी होगा थोड़ा बच्चों करेगा, लेकिन एज जर्नलिस्ट जो है इस चीज को चुराव चुराव करके किया। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा हिला दिया, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हिला देना, या चिंतित कर दिया है, वो है एक आउट ऑफ द सिलेबस जो क्वेश्चन है। बीएलए ने आज तक जो है पाकिस्तान में अपने पूरे संघर्ष में, सैनिक संघर्ष में, कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं, केवल आर्मी पर्सन या उनके आर्मी के जो लॉजिस्टिक हो। लेकिन कल एक घटना ऐसी हुई कि मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट में एक बस से लोग जा रहे थे, उस बस में जो है आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड देख के 23 पंजाबी, उसमें 23 पंजाबी थे, उनको उतारा और उनको गोली मारी। और पाकिस्तान की मीडिया को बता दी कि ये दे आर सिविलियंस, पंजाबी मुसलमान। हाँ हाँ, पंजाबी, पाकिस्तान बात हो रही, वहां पंजाबी हिंदू कहाँ होगा, वो तो कब का मुसलमान होगा। जी। और तो किसको ये छोड़ पहली दिया? बार हुआ कि सिंधियों को और जो वहां पे पठानों जो को बलूच छोड़ा। बैठे थे, हाँ जो भी और थे, कुछ सिंधी थे, उसमें बलोच थे, ज्यादातर बलोच थे, ये थे आपके पुश्तो पठान में भी थे, उनको नहीं किया। केवल जो है आईडी देख के 23 पंजाब, तो इस चीज ने हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जहां पर जो है इस तरह की किलिंग ने जो है एथनिक किलिंग की बात सामने आ गई। यहाँ पर जो है, जबकि बीएलए वालों को कहना क्लेम है कि वो सिविलियन नहीं मारते, तो ये भी जो सत्य बात लगती है, जो, या सत्य बात तो नहीं, लेकिन जो हम लोग अपना रेफरेंस निकाल सकते हैं, वो कि ये जो जिनको मारा है वो निश्चित रूप से सिविलियन, प्योरली सिविलियन नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहां पर जो है बलूचिस्तान में इस तरह का वातावरण है कि वहां पर जो है एक किसी सिविलियन का, आउटसाइडर का मूव करना इतना सुरक्षित नहीं रहा है। तो ऐसे में माना जाता, हो सकता है कि या तो ये सिविलियन ड्रेस में आर्मी पर्सनल हो, या जो है आर्मी की लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए हो। वॉट एवर इज द रीजन इज दैट कि 23 people were killed and they were Punjabis, and इस चीज को लेकर जो है पाकिस्तान की एलीट कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, वो हिल गया है। क्योंकि इससे पहले जो है उनके यहाँ बलूचिस्तान को कि यही मान चलते कि बलूचिस्तान को जो है रॉ का सपोर्ट है और रॉ करता है, रॉ ने किया, ये किया, वो किया, वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो इस परिप्रेक्ष्य में बलूचिस्तान को देखते थे और ब्लेम इंडिया पे लगाते थे। लेकिन ये वाला जो है, ये वहां पर कि पाकिस्तान में जो है सिंगल आउट किया पंजाबी, इसका मतलब ये हो गया कि जो बार बार बात कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी एक पंजाबी, मतलब पंजाबी की आर्मी, या ये कह रही है कि पाकिस्तान पे कब्जा पंजाबियों का, या उनका एलीट वर्ग, या जो है वो वहां का पंजाब का है, या जो मैक्सिमम रिसोर्सेस को ट्रेन आउट करता है बलूचिस्तान से, एक्सप्लॉइट करता है, वो पंजाब का पंजाबी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा ही खतरनाक सिग्नल है, और ये पहली बार इस तक सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास का रिएक्शन बड़ा नीजर मैंने देखा, लेकिन जो उनके मीडिया हाउस में जो लोग बैठे पत्रकार, इनको
जिनको मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी जो है शक्लें बता रही थी, या उनका जो कहने का उसको डील करने का, कि जैसे कोई समथिंग आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई। ये एक बड़ा ही एक ये कहेंगे इसको कि कर्मा इज ए बिच। ये हमने जो है इन 1980s में जो है खालिस्तान मूवमेंट जब चला था, तब मैंने देखा कि बसों से उतार के जो है हिंदुओं को खालिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने गोली मारी। 90 के दशक में जो है हमने जम्मू कश्मीर घाटी में देखा कि चुन चुन के पंडितों हिंदुओं को जो है इन मुसलमान कट्टरवादी मारी। और पंजाब के खालिस्तानी और जम्मू कश्मीर का इस्लामिक आतंकवादी, दोनों का जो है माई बाप पाकिस्तान होता था। आज जो उन कर्म किए थे वो आज पलट के सामने आ रहे हैं। ये उनकी चिंता बात है, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी देश में किसी एक एथनिसिटी, दैट इज पंजाबी, तो पंजाबी वर्सेस रेस्ट जो है, आपने ये परसेप्शन को मजबूत कर दिया, और कोई एक आर्म स्ट्रगल कर रहा है। भाई देखिए, आपके केपीके में यदि कोई आर्म स्ट्रगल जो है वहां का आदमी तो कर नहीं रहा। केपीके में जो हो रहा है वो टीटीपी के नाम पे हो रहा है, अफगानिस्तान सपोर्टेड है, लेकिन जो बेसिक पश्तो वहां का है वो तो बंदूक नहीं उठाए हुए सिविलियन का, एक आर्मी है। लेकिन बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी जो है पिछले कई दशकों से जो है एक आर्म स्ट्रगल चल रहा है। आपका सिंध प्रदेश में, सिंधु देश के भी कभी बात होती है इसमें, कभी ठंडा होता है, लेकिन फ्रॉम लास्ट फोर्टनाइट 15-20 दिन से जो है सिंधु देश में भी गर्माहट होने लगी। तो मेरा कहना मतलब ये, आज वो रूलिंग एलीट पाकिस्तान चिंतित इस बात पे है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो इतना पुअरली एक्सक्यूट हुआ, या बालूचिस्तान के जो ग्रीवेंसेस पाकिस्तान की एलीट से, पाकिस्तान की लीडर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, वो इतने दशकों से इतने आगे बढ़ चुकी है कि अब नो कम बैक की सिचुएशन। तो यहाँ पर मैं इसको इस महत्वपूर्ण चीज देखता हूं कि भाई इतना बड़ा अटैक ये साधारण बात नहीं। एक कॉन्वे को गोली मारना, 18-20 मर गए, अलग बात है, लेकिन आप यदि बलूचिस्तान में फैल के सारे जी बताए। नहीं, आप कह लें फिर मैं अपनी बात सारे जी। हाँ, सारे सारे जो आपके रूट्स हैं मेजर उस पर आप कब्जा करके चेक पॉइंट में कब्जा कर लेते हैं, तो इसके मतलब यह है कि बहुत प्लानिंग से हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए हुआ। और मैं इसको कहीं ना कहीं इस चीजें जोड़ता हूँ, इसको भारतीयों को जो है इतना खुशफहमी नहीं पालना चाहिए कि हर चीज में रा वो तो चिल्लाते ही रहते। इसमें तो मैं समझता हूँ कि इसमें अमेरिका का हाथ लगता है मुझे पूरी तरीके से, क्योंकि अमेरिका का जो है आजकल फेवरेट गेम है कि हम तो है डूबे सर, तुमको भी डूबेंगे। तो जो उनके यहाँ कहानी केओस की चल रही है, एक कैलकुलेटेड केओस का अभी हाल के देख रहे हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का आशीर्वाद है, अमेरिका का उसमें इंस्टिगेशन है। उसका फायदा सबसे पहले अमेरिका ही को होना है। एक तो चाइना का टोटली 100% आउट, साथ में जो है अमेरिका के दुश्मन ईरान। तो यदि कोई फ्यूचर कन्फ्लिक्ट होती है ईरान में और इजराइल में, तो जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग इजराइल अगेंस्ट, सॉरी, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग ईरान अगेंस्ट इजराइल। और दोनों के यदि यहाँ पर यदि एक केओस स्थापित कर दिया जाए, तो इसके मतलब जो आपका लैंड बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये इमीडिएट फायदा तो क्योंकि अमेरिका का दिख रहा है, और उसका कोई नुकसान नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को फायदा ही फायदा है। बलूचिस्तान में यदि होगा तो उसको वहाँ हवाई अड्डे भी मिल जाएंगे, वहां पर मिनरल रिच है। यदि जो है अमेरिका इसी तरीके पावरफुल रहा तो 5-6 साल बाद वो भी कर लेगा। और पाकिस्तान सा क्योंकि क्लाइंट स्टेट रहा है अमेरिका का, पैसा देके जो है काम करवाया है, तो वहां पर जो है इसी तरीके की कोई शॉर्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू पाकिस्तान की रह नहीं गई अमेरिका की नजर। तो ये जी टोटली जो है ये कयास जो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ, बलूचिस्तान में ऑलरेडी उबला हुआ था, लेकिन सडनली उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया कि मुझे खुद आश्चर्य है।
तो ये जी। उसी का ही एक कहना चाहिए कि रिपलिंग इफेक्ट। मुझे एक जी। दूसरी बात लगती है, मतलब चूंकि क्या है, घटनाएं हैं, घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। रशोमोन इफेक्ट। तो मुझे लगता है जैसे कि अमेरिका का आज तक पाकिस्तान को केओटिक रखने का तरीका ये था कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी एलीट या जो सरकार है उसको अपने कब्जे में रखते थे, बलूचिस्तान को अपने कब्जे में रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना के माध्यम से रखा। और बलूचिस्तान का जो आपने इतिहास बताया कि जबरदस्ती पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, बलोच कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे, वो पार्ट ऑफ भारत थे, जैसे कि केपीके वाले लोग थे, खान अब्दुल गफ्फार खान वाले थे। ये सिर्फ ये पंजाबी मुसलमान जो पाकिस्तान में है उसकी बदमाशी थी, और उसी ने खालिस्तान पैदा किया, उसी ने फिर बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे अत्याचार किया। तो ये जो हुआ है, ये जो मैसेजिंग है दादा, कि जो पंजाबी मुसलमान मारा गया है, ये अमेरिका के इंटरेस्ट का नहीं दिखता है, ये भारत के इंटरेस्ट का दिखता है। या ये वो भाषा दिखती है जो मोदी जी ने कही थी कि जो जिस भाषा में सामने वाले के अब उन्होंने इकोसिस्टम शब्द यूज किया था, बट बात वही थी कि सठे साठम समाचरित। अगर आप बांग्लादेश में अमेरिका हिंदुओं को, या अमेरिका के केओस की वजह से वहां का मुसलमान हिंदुओं को पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके मार रहा है, और आज से नहीं बहुत पहले से मार रहा है। खालिस्तानी पूरी अमेरिका की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तो एक मुखौटा या एक माध्यम है। आज की डेट में सारा खालिस्तान कनाडा और अमेरिका में पन्नू ने अमेरिका ने पन्नू को बचा के रखा है। तो पीछे पूरा हाथ दिखता है, बहुत ओपन दिखता है। तो ये आइडेंटिफाई करना, और पंजाबी मुसलमान इनका सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि पंजाबी मुसलमान के सबसे ज्यादा पैसे वैसे जितनी चीजें हैं पाकिस्तान को पूरा लूट के पंजाबी मुसलमान ने लगाया तो अमेरिका, कनाडा और यूके में ही है, जो अपने डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठाया है। तो अगर लोअर लेवल, इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि पंजाबी एलीट परेशान है कि ये क्या हो रहा है, क्या हमारी हत्याएं होंगी अब, क्योंकि अब ये बात निकल चुकी है हाथ से। तो जैसा भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को डिस्टर्ब किया गया, क्योंकि भारत ने तालिबान के भी माध्यम से, जो कि दिखता है कि अननोन गनमैन बकायदा पाकिस्तान के अंदर निपटा रहे हैं, तो वो भारत के ही और उन लोगों को निपटा रहे हैं जिनसे भारत को खतरा था, या उन्होंने भारत के प्रति कुछ कुकर्म किए थे, या भारत का बेनिफिट है। तो अननोन गनमैन ने वो निपटाए। तो ऑफ कोर्स अननोन गनमैन कहाँ से आ रहे हैं, तालिबान से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। बड़े अच्छे संबंध हैं भारत के अफगानिस्तान से, गेहूं जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है यहाँ से। बलोच ने सदैव भारत से ही गुहार लगाई है, और प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलूचिस्तान का एक बार हेलो जी। तो बलोच का जो, और जो जब कनाडा में जिस प्रकार से बलोच मारे जाते हैं ढूंढ ढूंढ के, वो पाकिस्तानी सेना का ही, पंजाबियों का ही आता है। तो बलोच को यदि अमेरिका के माध्यम से हैंडल हो रहा होगा, में हो सकता है, नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, पर भारत के माध्यम से हैंडल होना एक ज्यादा वायबल ऑप्शन लगता है कंपैरेटिवली। और बलोचों का जो भारत के प्रति थोड़ा सा हृदयता है, क्योंकि मोदी जी से ही गुहार लगाते हैं वो, इस प्रकार के वहां के नेता मोदी से गुहार लगाते हैं। वहां की लेडीज का भी आ चुका है कि उन्होंने मोदी जी से ही गुहार लगाई है कि इस पाकिस्तान नाम के राक्षस से हमारा छुटकारा कराइए। वीडियोस हैं ऑलरेडी। एंड पॉइंट इज कि कई देखो बार इसमें इंटरनेशनल लोग, दादा बस एक आखिरी बात, इंटरनेशनली भी जो लोग हैं जो थोड़े से सेन मुसलमान हैं, जो थोड़े से जिनमें थोड़ी सैनिटी, जिनमें थोड़ी इंसानियत बची है, मुसलमान हैं, नाम के हैं, पर अभी भी थोड़े इंसान हैं, पूरे नहीं हुए हैं, पूरे मुसलमान नहीं हुए। तो उन लोगों में जो इंटरनेशनल है, बहुत सारे लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि भारत को इंटरफेयर करना चाहिए। खैर दैट्स अनदर मैटर, मोदी जी कब क्या करते हैं वो जान। तो अगर अमेरिका डिस्टर्ब करता है बांग्लादेश को, तो भारत कहाँ डिस्टर्ब कर सकता है? क्योंकि भारत ऐसा नहीं कि अब भारत अब इट्स नॉट टेकिंग थिंग्स लाइंग डाउन, हमें डिस्टर्ब करते हो। पर्टिकुलरली आज फिर मोदी जी का ट्वीट है कि जो बाइडेन से बात हुई है, और उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो है सुरक्षा के लिए जो बाइडेन को बोला है कि भैया यहाँ पे जरा देख लो, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड इट्स ऑन द ट्वीट। तो इफ यू डिस्टर्ब हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, यू हैव बीन डिस्टर्बिंग हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, वी विल डिस्टर्ब दी कोर समवेयर एल्स। और जाहिर सी बात है, अमेरिका को अगर भारत को परेशान करना था, अंदर बहुत प्रयास किया, किसान आंदोलन और ये क्या नाम है उसका, योगेंद्र यादव टाइप के जैसे आंदोलन जीवियों के माध्यम से, तो उसको कोई और मौका नहीं मिला, तो वो बांग्लादेश पहुंच गया, वहां से डिस्टर्ब किया, भारत का एक एलआई शेख हसीना को पूरा अपदस्त करा दिया।
वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं। तो समवेयर भारत विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन एनीमोर, एंड आई थिंक कि चाहे रोल हो चाहे ना हो, बट इट बेनिफिट्स भारत अ लॉट। व्हाट डू यू से? देखो, प्रॉक्सी में बेनिफिट होना अलग बात है, वो तो हमेशा ही होता है। और दूसरी, जब आप इस तरह के ऑपरेशन होते हैं या इस तरह के किसी ग्रुप को सपोर्टिंग होते हैं, तो कोई डायरेक्ट कभी नहीं होता है, बिकॉज वो इंटरनेशनल वायलेशन होता है उसका। तो नोबडी वुड लाइक टू बी स्टैंड अलॉन्ग विद पीपल लाइक बीएलए। यदि आप यदि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना प्राउडली उसको कहेगा बीएलए को हम सपोर्ट करते हैं, या हम उसको बैकिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो ऐसे ही फिर तो आप पाकिस्तान को कैसे आप रोक, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए जो वो एक्स्ट्रा लेंथ टू अवॉइड। यहाँ पर मैं दूसरी बात कहूंगा कि जितना हम लोग यदि इसको देख रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं को है, इसलिए पंजाबियों का वहां कराया गया इंडिया, मुझे इससे ज्यादा बड़ी बात ये लगती है कि एक चीज आप भूल जाते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट क्या है? सबसे बड़ा उनका एसेट था इमरान खान, हमको लगता है। लेकिन इमरान खान से बड़ा उनका एसेट जो है आजकल जेल में लेफ्टिनेंट जनरल फैज, आईएसआई का चीफ, और डॉक्टर, मैंने कई बार पिछली बार बात की थी कि जनरल मुनीर जो वहां का आर्मी चीफ है, वो एक एनोमली हुआ पाकिस्तान में कि वो वो अमेरिका कभी नहीं था। वो अमेरिका ने उसको ग्रूम नहीं किया इस चीफ के लिए। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल का मामला है, तो मैं जनरल फैज का जो है गिरफ्तार होना, क्योंकि वहां पर मार्शल कोर्ट मार्शल हो रहा था, निश्चित रूप से उसकी कोर्ट मार्शल में तुम जानते हो कि क्या होता है आर्मी में, म्यूटिनी का क्या क्या लगता है। तो अमेरिका का, भाई देखिए, उस पीरियड में जब चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान में घुसा हुआ था, सीपेक बहुत तेजी से आगे बढ़ा। याद कीजिए 2018 का पीरियड, उस पीरियड के चलती हुई गाड़ी को जो है डिरेल कर इमरान खान ने किया था। और उस वक्त आईएसआई चीफ आपका लेफ्टिनेंट जनरल फैज था, ही वाज द क्लोजेस्ट पर्सन। जो पाकिस्तानी चीफ जनरल बाजवा के बाद जो सबसे क्लोज आदमी था, या बाजवा से भी ज्यादा क्लोज पिछले 4-5 साल में जो बातें, जो कहानियां जो भी आई है, ये लेफ्टिनेंट बात। तो इसका किसका क्या मोटिव है, वो तो सब बाकी कहानी हम लोग के स्पेकुलेशन करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक मुजवानी पे इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि पंजाबियों ने जो है सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी है। लेकिन वो एक तंत्र का हिस्सा है, जो भी वहां का एलीट भी है वो तंत्र का हिस्सा है ना। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में यदि आप जो पंजाबी ढूंढते हैं पाकिस्तानी में और उसको करते हैं, तो वो मैसेज डायरेक्ट जो है उस एथनिसिटी का है, मतलब पंजाब के, मतलब पंजाबी आइडेंटिफाइड। तो ये जो है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा तो मानना यह है कि चीजें, क्योंकि क्यास करना तो आसान है, करवाना आसान, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। आप कितनी बार देखते हैं कि आपको कोई बिल्डिंग उड़ानी होती है तो आप डायनामाइट लगाते हैं, बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं, उसके बाद भी जो है थिंक गो आउट। ये देखना है कि अल्टीमेटली हाउ पाकिस्तान हैंडल इट, क्योंकि ये जो है केवल आर्मी ऑपरेशन अब नहीं रह गया। दिस इज ऑपरेशन वेयर दे हैव टू मेक श्योर कि टाउन प्ले पंजाबियों के, या तो ऐसे पंजाबी वो जो एग्रेसिव हुए तो बहुत बड़ा खतरा है कि शेष जो नॉन पंजाबी वो भी क्लब कर सकते हैं, और फिर जब कयास होता है तो कोई ना कोई फायदा उठाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इंपॉर्टेंट घटना हुई है, इसमें भी और देखते हैं अगले 48-72 घंटे में और क्या चीज सामने आती है, तो फिर उसे फिर दोबारा बात करते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात कि ये काफी है कि ये घटना कंटिन्यूटी में होती है कि अचानक से आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को $6 बिलियन देने से मना कर देता है। ये हार्डली 3-4 दिन पहले की बात है। और बाकी ऐसा नहीं था कि इस पे असहमति नहीं बनी थी, सहमति बन चुकी थी, सब कुछ हो गया था। थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया को चिप इन करना था, थोड़ा बहुत आईएमएफ को करना था, मिला जुला के। लेकिन ये कह दिया गया कि अभी हम रिव्यू करेंगे, बाकी बाद में देखते हैं। तो आप अपने दुश्मन को पैसे नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी की बत्ती लगानी तो पहले उसके रिसोर्सेस काटे जाते हैं।
बाकी दादा एक शब्द बिल्कुल। आपने कहा और मुझे एक शब्द आपने कहा, कर्मा इज अ बिच, जो कि आपका शब्द नहीं है, मुझे पता है, ये अमेरिकन और इस तरीके के जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बट आई रिमेम्बर व्हाट हाँ, यू एडेड टू इट, कि कर्मा इज अ बिच ओनली फॉर दोस पीपल हु देमसेल्व्स आर डॉग्स। तो कर्म हमारे यहाँ डॉग्स। इतना अद्भुत कंसेप्ट है कि आप जो करेंगे वो आप पर वापस पलट कर आता है, और वो आप ही पे आता है। तो आप अपने आप को संयत रखते हैं, फिर आप कर्म करते हैं, आप कुकर्म नहीं करते हैं। कर्मा इज अ बिच फॉर दोज पीपल हु डू कुकर्म, हुआ, उन्हीं के लिए, बिल्कुल। कुकर्मियों के लिए कर्मा इज अ बिच है। तो खैर दैट्स अनदर थिंग। तो तो पाकिस्तानी सेना पंजाबी मुसलमान से बड़ा कुकर्मी कोई है नहीं, इसको कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसकी उन्होंने, किससे नहीं लूटा, किसको नहीं मारा, और सिर्फ किस लिए, सिर्फ ये कि कुछ पैसे इकट्ठा करके दुबई, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अपने घर बना लें, अपने बच्चों को वहां भेज दें। ये पंजाबी एलिट आज भी रूल करता है, पंजाबी मुसलमान एलिट। और इसी के लोग हर जगह, आपका पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रूमिंग गैंग में यही लोग पाए जाते हैं, जो लड़कियों को बरगलाते हैं। 10,000 सिख हिंदू लड़कियों को इंग्लैंड में उनको मतलब किस हद तक उनके साथ क्या कुकर्म करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। तो इनके कुकर्मों की कोई सीमा नहीं। सिखों को भड़काकर पैसे देकर इस तरीके से करके खालिस्तान नाम का जहर बोया भारत में, हिंदुओं को भी मरवाया। अगेन टारगेट वही हिंदू। जब ये बॉलीवुड के साथ एकदम समर्थन में आ जाते हैं यही पाकिस्तानी एलिट, तो फिर भारत में वो फिल्में बनने लगती हैं जिसमें भारतीय सेना का एक हिंदू आदमी मैं हूं ना, या इस तरीके की, शाहरुख खान, आमिर खान, फिर आईपीएल ले आते हैं। फिर इस तरीके से ये लोग यहाँ भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो भला 2014 में मोदी जी का 26/11 पाकिस्तानी करवाता है भारत में। तो इनके कुकर्मों की कोई कमी नहीं है, और अभी तो इनको इनका पहला फल का मिलना शुरू हुआ है। इट शुड गो लॉन्ग। हमारी तो ये इच्छा है कि इनको इनके कुकर्मों के पूरा फल मिलना चाहिए। ये जहां रहे, ये वहां अननोन गनमैन इनको ढूंढ के मारे। बाकी आगे देखते हैं, जैसे आपने कहा अगले 70-72 घंटे में क्या होता है। अब पाकिस्तान टूटता है तो अब टूट ही जाए, बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर रहे हैं हम लोग, पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं। टूट नहीं रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, देखते हैं अभी जो नहीं होगा भैया, देखा जाएगा। अभी नहीं, मैं अभी नहीं, इच्छाओं अभी की नहीं बात कर भैया। रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं इच्छाओं की अरे बात बहुत कर चीज हम झेल नहीं पाएंगे हम लोग, इनका रहा हूँ। टूटना सही बात है, ठीक है, तो अभी न टूटे, नहीं झेल अंदर ही पाएंगे। अंदर तड़पता रहे, हाँ, बिखरता रहे, फटता रहे, फूटता रहे, हाँ, जो हो अंदर अंदर होता रहे। कश्मीरी जो पाकिस्तान के पीओके है, जो कि भारत का हिस्सा है, पर अभी फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में, वहां के कश्मीरियों की बहुत बुरी दुर्गत कर रखी है इन सब ने, पंजाबियों ने। तो पुष्कर दा बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कर्म का फल जो कृष्ण जी ने बताया है, वो हर जगह दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर देयर मजहब इज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर राम करें, राम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम।